पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता है। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज है, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें एल वीजा जो है पहले क्लिप देखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जलवा आप यूएस में देख ही रहे हो, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वेलकम मिल रहा है, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर सीरियसली भारतीयों को प्राउड होने का मूवमेंट दे रहे हैं। और ये मतलब मोदी जी के पहले मैं बता रहा हूँ किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ें नहीं देखी हैं। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत को इतना वर्ल्ड स्टेज पे खड़ा किया है पिछले 9 साल में कि आज भारत ये अचीव कर पा रहा है। पहले पूरा वीडियो सुनते हैं फिर बात करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर है उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई उनकी। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया, और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया उसकी खसूसियत यह थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है। सुना उस हवाले से ये गिफ्ट दिए उन्होंने। एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेस फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर ईस्ट, उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल बेसिस पे गिफ्ट होने थे, तो वो हमारे जो बाइडेन साहब ने भी विंटेज कैमरा दिया, एक कोडेक का कैमरा दिया उनको, एक अपने जमाने का जब बचपन में जिसके कैमरे से खेलते होंगे वही दे दिया उन्होंने। एक उन्होंने बुक दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बुक दी है उन्होंने, और एक वाइल्ड वेस्ट की तस्वीरों की जो एल्बम थी वो उन्होंने दी है। ये गिफ्ट उन्होंने किए हैं। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब कल तक है मोदी जी यहाँ। कल कैमला हैरिस जो है वो आज तो अभी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं, अभी जॉइंट इनकी स्टेटमेंट भी आनी है, वो मैं अभी उसका नहीं पढ़ सका। लेकिन ये कि कल मैं खुद भी कैपिटल हिल पर हूँगा। मैंने खुद मेरी कल 3 कांग्रेसमैन है जिनके साथ मेरी मुलाकात है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसी हाल से तस्वीर लेकर आपसे शेयर करूं जहां आज मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी कल वहां पे मेरे दोस्त हैं एक कांग्रेसमैन, वो हमें लेके जाना चाहते हैं जस्ट एज अ जेस्चर, एज अ फ्रेंडशिप, हमें साथ ले जाके तो उसका पूरा प्रोसेस जो वोटिंग है तो वो दिखाना चाहते हैं। तो कल तस्वीर लूंगा, कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं उसको। लेकिन इट्स अ वंडरफुल इवेंट। मैं समझ लो भारत इज
has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया। फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। देखिए, मैं अगले टॉपिक पे आपसे बात बल्कि इसी पे करना चाहूंगा, इसी के उसको साथ रिलेट करूंगा जो मेरी आज की कल से परसों से खबर चल रही है कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो होली की एक तकरीब थी, जब उसके ऊपर इतना रिएक्शन है, आपने देखा है जिस तरह नफरतें हैं, बल्कि मैं वो भी बताना चाहूंगा क्यों है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 100 स्टूडेंट थे कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, हिंदू जो स्टूडेंट है वो, उनके साथ अगर उन्होंने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मोहब्बत का, प्यार का अगर इजहार किया है तो उसमें आपका ईमान इतना कमजोर है कि होली खेलने से आप नामुस्लिम हो जाते हैं। एक तो इस पे मुझे सख्त तशवीश है इस चीज। यहाँ पे ये भी आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि मैं मुसलसल अमेरिका में, मेरा जो एक तो भाइयों से ज्यादा जो मेरी जिंदगी में एक इंसान है वो सरदार है, सिख है, उसकी वजह से बल्कि मैंने सिखी के बारे में बहुत पढ़ा है। आजकल मैं बुद्धिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ। आजकल मैं टाओइज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं बल्कि तिब्बतन बुद्ध उनको भी पढ़ रहा हूँ जो मंक्स हैं, और उसके बाद जो बर्मीज मंक हैं उनके, इनसे तो साजिद तरार वो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जो अमेरिका की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सपोर्टर हैं। और अभी आपने देखा होगा कि ये बहुत ही मतलब भारत को लेकर डिस्कस करते हैं। तो इतना अच्छा अब इन्होंने डिस्कस किया है तो आप समझ सकते हो अमेरिकन, ये एज अ अमेरिकन सिटीज़न बता रहे हैं कि भारत की वैल्यू क्या है। और भारत की जो इम्पोर्टेंस है डेफिनेटली पिछले 9 साल में वर्ल्ड स्टेज में इतना तो भारत को खड़ा कर दिया है मोदी जी ने। मोदी जी, इनके जो भी सारे मतलब मंत्रिमंडल है, सबको बोलूँगा मैं, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बस हैं, जो पूरी टीम है कि आज ये भारत अचीव कर पा रहा है। हालांकि कांग्रेस हो, विपक्ष हो और जो भी विरोधी हों, उनको तो ये सब चीज़ें खटकेंगी, उनको तो ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये क्या है, वो इससे क्या होगा, इससे क्या भारत में भूखे का पेट भर जाएगा। इस तरीके के डायलॉग होते हैं इन चीज़ों को लेकर। बट मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये भारत का जो पोटेंशियल है इन फ्यूचर जो सामने अब आने वाला है, उस पोटेंशियल को भी ये फ़ायदा पहुँचाएगा। और देख रहे हो आप, एलन मस्क दुनिया के एक बहुत ही उभरते हुए, शायद दुनिया के आने वाले समय में सबसे बड़े आदमी भी हो सकते हैं। वो किस तरीके से बोलते हैं, आई एम अ फैन ऑफ अ मोदी, मतलब इनडायरेक्टली आई एम अ भक्त ऑफ मोदी, मतलब मैं मोदी भक्त हूँ। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काम किया है, अब इन फ्यूचर पता चलेगा कि क्या भारत को इन चीज़ों से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब